जब मातृगर्भ से जन्म ले करके जब जंगल के वो चलने लगी और रास्ते में एक सरोवर में अप्सराओं जो स्नान कर निर्भर से स्नान कर, तो उस होते हुए चले गए। ना सुखदेव गोस्वामी पाद में कुछ विकार है, ना उस स्त्रियों के कोई विकार। और उसके पीछे कुछ समय के बाद उनके पिताजी वैष्णदेव जी हा पुत्र करके जब आने लगे, तब उस समय सुखदेव वैष्णदेव जी के देख करके वो अप्सराएं जल्दी जल्दी जल से आगे और अपने लज्जा वस्त्र दिखा रहे। तो उसमें वैष्णदेव जी ने ये प्रश्न पूछा कि मेरे 16 साल के जैसे बालक सुंदर सुकान शरीर, उनके देख करके आप लोग के ना कोई विकार नहीं ना कुछ, और मैं जैसे वृद्ध मुझे देख करके आप लोग ने क्यों ये लज्जा वस्त्र दिखा रहे। तो उस समय वो अप्सराएं ने सुंदर प्रश्न के जवाब दिए, जिसके बारे में हम लोग कहा था द्वैतवाद अद्वैतवाद के बारे में हम लोग कुछ आलोचना किया था। स्वयं सुखदेव गोस्वामी पाद भी स्वीकार किया, आपने परीक्षित महाराज ने कहा अहि ब्रह्मणो परिनिष्ठितो, मैं पहले ब्रह्म में निष्ठ था, किंतु मेरे पिताजी के मुखारविंद से 2 श्लोक सुन करके मैंने ब्रह्म ज्ञान को जाने ब्रह्म को छोड़ दिया। फिर मैंने पिताजी से सारी भागवत की कथा श्रवण किया और उसी कथा को मैं आपको श्रवण करा रहा हूं। जिस प्रकार मेरे पिताजी से मैंने भागवत श्रवण किया, पाठ किया, अध्ययन किया, वो कथा आपके निकट में वर्णन कर रहा हूँ। समझ में? अर्थात अद्वैतवाद और वैष्णदेव की भी क्या करें, द्वैतवाद की समस्या। यहाँ पर द्वैतवाद 2 वस्तु होता है, 2 वस्तु में क्या होता है, तुलना होता है, पृथक काम से। एक वस्तु में कोई तुलना नहीं होता, 2 वस्तु में ही तुलना है। एक लड़का ने कहा मैं फर्स्ट क्लास, तो उनके माँ ने पूछा मतलब कितने विद्यार्थी कितने हैं, बोले मैं एक ही हूँ। तो फर्स्ट कर किया, लास्ट किया। तो उसी प्रकार जो है जिसके ब्रह्म बुद्धि हो जाता है और उनके इस संसार में कोई वस्तु दिखाई नहीं पड़ता। एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एकमेव अद्वितीयम्, एक ही वस्तु है और द्वितीय वस्तु नहीं है। इसलिए कहते हैं एकम अद्वितीयम्, एकमेव अद्वितीयम्। किंतु द्वैतवाद में क्या रहता है, वस्तु तो एक ही है, स्वीकार करते, किंतु उसमें 2 ही वस्तु स्वीकार करता है, शक्ति शक्तिमान स्वीकार करता है। क्योंकि शास्त्र में क्या शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद है, शक्ति में अभेद का, क्योंकि 2 वस्तु शक्ति है और शक्तिमान। शक्ति यह शक्तिमान में ही सदा सर्वदा रहती है। जैसे उदाहरण दिया था अग्नि और अग्नि की दाहिका शक्ति, अग्नि से पृथक नहीं होता, और
है ना, क्या बोली, कस्तूरी और उनकी सुगंध उससे नहीं रहता। अब फिर भी भेद भी दिखाते हैं, अभेद और भेद। भेद में क्या होता है, ये दो वस्तु भेद दिखाते हैं। और अभेद में जब मुक्त और अमुक्त ये सब कथा हमने श्रवण किया था, मूर्त और अमूर्त, कोई प्रकाश होते हैं, कोई प्रकाश नहीं होते। ये समस्त विचार अब हम लोग ने श्रवण किया। इसे फिर चैतन्य महाप्रभु ने क्या की, अचिंत भेदाभेद तत्व स्थापना की। अचिंत भेद और अभेद, वो भी शब्द हम लोग स्वाभाविक ही कहा शब्द थे, उस पर हम लोग ये विश्लेषण किया। स्वाभाविक उसी कहा जाता है, वस्तु प्रकट होने के साथ ही साथ वस्तु में वो गुण निहित रहता है। जैसे जल, पानी जब सृष्टि हो जाता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर जब जल सृष्टि होता है, और जल में वो गुण रहता है, तरलता, धर्म रहता है। किंतु निमित्त कारण से जल क्या हो गया, तरलता से कठिनता हो गई, और फिर पुनः ताप होने पर वो अपने पूर्ववत स्वभाव में आ गया। और अचिंत जो है वस्तु क्या है, जो हमारी बुद्धि मन के अतीत वस्तु का है। अचिंत खुलिए भावा कांस तर्केण नर्जित प्रकृति व परिवश अचिंत लक्षणम। अचिंत वस्तु का उसकी कहा जाता है अचिंत खोलुजे भावा कांस तर्केण, इसी प्रकार जोड़ी विद्या बुद्धि युक्ति के द्वारा स्थापन नहीं कर सकते। जिसके उदाहरण चैतन्य महाप्रभु 3 उदाहरण दिए गए। इस जड़ जगत में भी कुछ अचिंत वस्तु दिखाई जाता है, मणि मंत्र और औषधि, याद रखना पड़ेगा। मणि मंत्र और औषधि, मणि में भी अचिंत शक्ति है, जैसे स्पर्श मंत्र है, लोहे के स्पर्श करा करके वो क्या कर देते हैं, स्वर्ण बना देते, और स्वयं स्वर्ण नहीं बनते, और समनी जो है लोहे के स्पर्श करा देने से क्या हो जाते, स्वर्ण बन जाता है, किंतु स्वयं स्वर्ण बनते है। और मंत्र आदि के द्वारा अनेक प्रकार के स्तंभन क्रिया आदि है, विकास क्या बोलते हैं उसको, दूसरे की कर देते, अनेक प्रकार के, अथवा अनिमा लघुमा आदि सूक्ष्म से धारण कर है। हनुमान जी के भी दिखाया गया, जब लंका जाने लगे और उनके रास्ते में जो है वो कौन आ गया था, सुरसा, वो जी राक्षस है, वो बोले मैं तुम्हें खा लूँ, ठीक है। तो उनके मुंह में प्रवेश, सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करके विशाल से धारण में उसको मार दे, बाहर आए। हनुमान में भी दिखा है, लंका में प्रवेश के समय ही उन्हें सूक्ष्म शरीर धारण करके प्रवेश किया है। लंकिनी के भी है इसको इसके मार है। तो ये समझ तो दिखाते हैं, अनेक प्रकार के तंत्र मंत्र आदि आदि के द्वारा
ये सब प्राप्त कर लिया है। अष्टनिधि महानिधि, अष्ट सिद्धि महानिधि, ये समस्त वर्णन है। लेकिन कलयुग में ये सब बहुत कम कहा जाता है, विरल है। आज तो हाँ, क्या बोला? बहुत कम मात्रा। हाँ, कलयुग में ये सब जो है बहुत कम, ऐसे रिद्धि सिद्धि आदि ये सब अधिक में दिखाई है। अभी तो होती है ना रिद्धि सिद्धि, है, किंतु कलयुग में एकमात्र नाम संकीर्तन की बात है। कलयुग में इतना त्याग वैराग्य को आदि के द्वारा से संभव नहीं, तथापि कोई कोई लोग करते हैं, सुना जाता है। जैसे हमने उदाहरण शंकराचार्य जी की उदाहरण दिया है। आपने स्थूल शरीर से बाहर आए, सूक्ष्म शरीर के सूक्ष्म हृदय वो राजा के शरीर में प्रवेश किया, निकाल हमने श्रवण किया था है। मंडन मिश्र की पत्नी क्या भारती हरिजन स्टडी उभय भारत है, उनके साथ उन्होंने शास्त्रार्थ भी कर दिया। ये समस्त विचार हमने कल श्रवण किया था। उभय भारती उनके पत्नी के नाम थे। किसके पत्नी के नाम? मंडन मिश्र। ये समस्त कथा भी वर्णन है। इसकी भी कथा भी है। क्या बोले हमारे क्या बोले नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास आचार्य जी की कथा सुना जाता है। श्रीनिवास आचार्य जी और उन्होंने समाधिस्थ हो जब समाधिस्थ हुए तब 2-3 दिन तक समाधि में विराजमान रहे, एक ही आसन पर बैठे रहे। तब नरोत्तम दास ठाकुर पधारे। तो नरोत्तम दास ठाकुर कहेंगे तो समाधि से शरीर से चलेंगे। तब उनकी शिष्य अर्थात श्रीनिवास के शिष्य रामचंद्र कविराज के बुलाया गया। रामचंद्र कविराज भी कहने लगे मैं गुरुदेव के निकट में समाधिस्थ हो जाता। और उस समय रामचंद्र कविराज भी अपने सिद्ध देह में अपराकित गुरु वृंदावन में पहुंचे और देखा क्या उनके गुरुदेव उधार विराजमान है। समाधि लगा है। और चले देखा क्या उनके गुरुदेव उधार। तो सारी पूछा बोले गुरुदेव सभी लोग आपके विरह में तरफ है, आप इधर कहने लगे राधा जी की नाक की जो बैसर है वो यमुना में स्नान करते करते है और राधा जी के नाक की बस सब सखियों तो खोज रहे किसी ने मिलाई। तो उन्होंने क्या कि रामचंद्र कविराज ने की कि अपने सिद्ध देव ने वहाँ पर कूदे पानी में कूदे देखा उसे दसों को मिला है। एक स्वर्ण कमल है, उस स्वर्ण कमल की बीच में आज और राधा जी के नाक की भाषा जिनके पास थे उन्होंने वो भाषा के फिर श्रीनिवास आचार्य जी को दिया। श्रीनिवास आचार्य जी उनके गुरु गोपाल भट्ट हाँ गोस्वामी है उनको दिया। और उन्होंने क्या कि फिर
ललिता देवी ललिता से रूपमंजरी रूपमंजरी से फिर राधा जी की इस समस्त कथा हमने श्रवण तो हाँ, जिस कथा हम श्रवण करते क्या बोला? ये अष्ट सिद्धि नवनिधि आदि भी अनेक प्रकार की प्राप्त कर लेते, अनेक पर अलौकिक घटना अलौकिक कार्य भी दिखाते रहते, ये भी है। और औषधि मणि मंत्र और औषधि है, अनेक प्रकार जड़ी बूटियां के द्वारा भी कार्य आदि सिद्धि कराते हैं, रोग निवारण कर देते हैं, अनेक प्रकार क्रिया भी करते हैं, होता है। और सब कुछ होता है कलियुग में, जो नाम समझते हो रिनाम है। तो अचिंत भेदाभेद तत्व, मैं इसलिए कहा था चैतन्य महाप्रभु ने जो सीखा अचिंत भेदाभेद तत्व सिद्धांत है, ये महाप्रभु ने लिखा। इसलिए द्वैतवाद अद्वैतवाद की विचार करता है। आज तक भी जितने भी झगड़ा होता है किसमें, यही दोनों लेकर द्वैतवाद और अद्वैतवाद। चलो हम लोग जी कथा प्रसंग उत्तम भागवत की लक्ष्मी बताया गया कि सर्वभूतेषु तपस्वित भगवत भाव आत्मन भूतानि भगवती आत्मनिशन भागवतो उत्तम वनुरत तरव आत्मनि विष्णु व्यंजंत इव पुष्प फलाढ्या प्रणत भार विडप मधुधारा प्रेम दृष्ट तनवो व्यभिषण। कृष्ण सेवा चित्त, ये वास्तव अपराजित गोलोक वृंदावन धाम में सभी कृष्ण सेवा में कैसे डूबे हुए। बनलता तरबो आत्मनि विष्णु व्यंजन तो इवो पुष्प फलाट। श्रीमद् भागवत में जुगल गीत में वर्णन होते जा, जुगल गीत जानते, दो श्लोक के द्वारा कृष्ण की माधुर्य बिन माधुर्य की यहाँ पर वर्णन होता है जुगल गीत का, उस दो श्लोक के द्वारा देखने में एक जैसे वेणु गीत जैसे है, वो भी बहुत सुंदर है। बना रहता है ये जुगल गीत किस वेणु गीत है ना, वेणु गीत ध्वनि सुन करके गोपियों की जो पूर्वराग की कथा वर्णन है, पूर्वराग मान प्रवास प्रेम प्रेम वैचित्र, ये विप्रलंब कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार के, पूर्वराग मान प्रवास और प्रेम वैचित्र। उसी प्रकार मिलन भी 4 प्रकार के, संक्षिप्त संकीर्ण और समृद्धमन और मिलन, इसलिए 4 प्रकार के मिलन और 4 प्रकार के विरह भी दिखाया गया।
राधा कृष्ण तुम्हारा महाप्रेम होय, जहाँ जहाँ राधा कृष्ण तुम्हारी स्फुराय। राय कही प्रभु तुम्हें छाड़ भूरी भरी भारी भूरी, मोर आगे निज रूप ना करियो चोरी। राधिकार भाव भाव कांति करी अंगीकार, निज रस आस्वादिते करियछ अवतार। निज गुरु कार्य तुम्हार प्रेमास्वादन, अनुसंगी प्रेममय कोइल त्रिभुवन। महाप्रभु ने कहा तुम्हारे राधा कृष्ण प्रगाढ़ प्रेम है, इसलिए सर्वत्र दर्शन होता है। यही तो प्रेमी भक्त के लक्षण। कृष्णमयी कृष्ण राधा अंतरे वायु, जहाँ जहाँ नृत्य पड़े तहाँ कृष्ण स्फुरे। कृष्णमयी कृष्ण छोड़कर कुछ दर्शन नहीं। कृष्णमयी कृष्ण राधा अंतरे वायु, बाहर अंतर में कृष्ण ही कृष्ण है। आंख बंद करे तो कृष्ण दर्शन, आंख खोले तो कृष्ण दर्शन। कृष्णमयी कृष्ण राधा, मई शब्द जो होता है मठ प्रत्यय करके होता है। कृष्णमयी कृष्ण राधा, जहां जहां नेत्र पड़े तहां कृष्ण स्फुरे। उत्तम जो प्रेमी भक्त है, महाप्रेमी जो भक्त होते हैं, उसी प्रकार दिखाते। देवी कृष्ण गुप्ता राधिका पौर गौतमी तंत्र में वैसे दिखाते हैं, सब आगे करते हैं। तो राघवेंद्र कहने लगे प्रभु आप मुझे वंचना करें, आप कृपा करके स्पष्ट रूप से आप बताइए। राय को प्रभु तुम्हें छाड़ो भारी भूरी, मोर आगे निज रूप ना करियो चोरी। राधिकार भावपंथी करी अंगीकार, निज रस आस्वादित करियाछ अवतार। निज गुरु कार्य तुम्हार प्रेम आस्वादन, अनुसंग प्रेम मोह कोइल त्रिभुवन। वास्तव रूप में प्रभु आप ये गौरांग रूप धारण किया, इसके तात्पर्य है अपने कार्य के लिए जो राधा जी के जो अंग कांति है आपने जो चोरी किया, इसलिए ना वह रस आस्वादन करने के लिए, जिसका हम तरह श्रवण किया श्री राधा अपने इस श्लोक में जो 3 वांछा पूर्ति करने के लिए श्री राधा अपने में अपनी स्वरूप और अपने कृष्ण की स्वयं जो मधुरिमा सुंदर रूप जो है, जो रूप के देख करके श्रीमती राधिका पागल हो जाती है। ऐसे कृष्ण की इतने सुंदर रूप देख करके राधा जी क्या पागलपन हो है, और वही रूप के देखती रहती और उसके रूप के दर्शन करके राधा जी के हृदय में कौन सा अनुभव होता है? शब्दोर्जन मधुरिमा किदिशो का मधुर सुकुंच मधुर किदिश भी होगा। श्लोक याद है? इसलिए राधिकार भावकांति करी अंगीकार, निज रस आस्वादिते करियाछ अवतार। निज गुरु कार्य तुम्हारा प्रेम आस्वादन, प्रेम आस्वादन करने के लिए आप स्वयं जो है ये राधा के भाव और कांति लेकर के आए है, और अनुसंग प्रेम में कैलित त्रिभुवन। अनुसंग में माने गौण रूप है, सारे विश्व के आपने क्या कर दिया, प्रेम धन दे दिया। अनुसंगी उदाहरण क्या होता है, क्या समझते हैं? जैसे आपने ठंडी के समय
रसोई घर में रसोई बना रहे हैं, आग जला, आग किस लिए जला? रसोई के लिए, किंतु अपने आप रसोई घर क्या हो गया? गर्म हो गया। अच्छा है इसलिए उसी प्रकार करें, ये आनुषंग प्रेम वही कोइलत ही होगा। तबे हंसी प्रभु तारे दिखाई ल स्वरूप ना करिए আপন আপনে আইলে তুম মোরে করিতে উদ্ধার, यदि कपट करो तुम्हार कौन व्यवहार। राजमंद कहेंगे प्रभु आप तो आए हैं मुझे कृपा करने के लिए, फिर क्यों वंचना क्यों कर रहे हैं? इसके कारण आपने आइले मोरी करित उद्धार, मुझे उद्धार करने के लिए तो आप आए हैं, आप वंचना क्यों कर रहे, कपट कथा क्यों कर रहे? तबे हासी प्रभु तारे दिखाई ल स्वरूप, रसराज महाभाव এই দুই রূপ। দেখে রামানন্দ হইল আনন্দে মূর্ছিত, ধরিতে না পারে দেহ পড়িলা ভূমিতে। প্রভু তারে হস্ত স্পর্শী করাইল চেতন, সন্ন্যাসীর বেশ দেখি বিস্মিত হইল মন। আলিঙ্গন করি প্রভু কৈলাস শাসন, তোমা বিনা এই রূপ না দেখে অন্যজন। মোর তত্ত্ব লীলারস তোমার গোচরে, অতএব এই রূপ দেখাইলু তোমারে। গৌরাঙ্গ নহে মোর রাধাঙ্গ স্পর্শন, গোপেন্দ্র সুত বিনা তেহ না পরশে অন্যজন। महाप्रभु हंस करके अपने सिर स्वयं और गौर रूप दर्शन करा, राधा कृष्ण मिलित दोनों दर्शन करा। जो कहते हैं रसराज महाभाव, कृष्ण की कहा जाता है रसराज, और श्रीमती राधा की क्या कहा जाता है? महाभाव। महाभाव स्वरूपिणी राधा ठाकुर, प्रेमेर सार भाव, भावेर सार महाभाव, महाभाव स्वरूपिणी राधा ठाकुर। प्रेम के साथ भाव का, भाव के साथ महाभाव, और महाभाव की साथ संग राधा रानी। इसलिए प्रेमेर सार भाव, भावेर सार महाभाव, महाभाव स्वरूपिणी राधा ठाकुर। रसराज कृष्ण, समस्त रस के आश्रय विश्व ही कृष्ण कहा जाता है। अखिल रसामृत मुक्ति पश्चिम रुचित तारका कलित श्यामा ललितो राधा प्रियान विधुर्येत। श्रील रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में इन्वोकेशन श्लोक में लिख रहे हैं, ये कृष्ण के बारे में लिखते जा रहे हैं। अखिल रसामृत मूर्ति पश्चिम रुचिवृत्त तारका तारका पाली, तारका और पाली नाम नहीं दोनों गोपी के उन्होंने कहे सपक्ष विपक्ष और तटस्थ पक्ष और सुहित पक्ष, चार प्रकार के होते हैं। सपक्ष विपक्ष चंद्रावती सपक्ष राधा जी कहते हैं, पक्ष के सपक्ष कहा जाता है। और तटस्थ पक्ष में कौन आता है? ये तटस्थ विपक्ष में चंद्रावती, सपक्ष विपक्ष, और तटस्थ पक्ष में दोनों, और विपक्ष में एक, सुहित पक्ष में समला आदि गोपी के नाम उल्लेख कहा है। समस्त वर्णन नहीं सकते। वास्तव रूप में तटस्थ कोई नहीं होते। तटस्थ कहाँ तक कब तक रहे? कुछ समय तक रहा था है। कोई कहते हैं मैं तटस्थ हूँ, ना इस तरफ हूँ ना इस तरफ, ना तुम्हारे दल में हूँ ना उधार दल में, मैं न्यूट्रल रहना चाहता हूँ। तो न्यूट्रल नहीं हो सकता, किसी न किसी
तरफ जाना पड़ता है। आसन एक बांस के ऊपर मानो आप कब तक खड़े रह सकते हो? यदि ऊपर का आलम्बन नहीं पकड़ने के लिए व्यवस्था नहीं है, आप कुछ समय तक रह सकते हो, नहीं तो आपको इधर जाना पड़ेगा, नहीं उधर जाना पड़ेगा। अब बात सही है कि नहीं? आपके बात करने से मेरा भाव चला गया, बात नहीं कर। इधर जाना पड़ेगा, नहीं तो उधर। ये जैसे आप लोग देखे होंगे बहुत क्या बैलेंस में चल रहा है, वो बैलेंस में चल रहा है, एक रस्सी के ऊपर चल रही है। देखा ना गोवर्धन हम परिक्रमा करते हुए देखा, म्यूजिक चल रही है और एक लंबी रस्सी खींच देते हैं और वो उसके ऊपर चल रही। वो कब तक चलेगी? 2-1 मिनट की थोड़ी समय, इसके बाद उतारना पड़ता है। इधर उतरे दाएं अथवा बाएं। अरे बात ऐसे ही कही, तटस्थ जो हम जो कहते हैं वास्तव रूप में तटस्थ जो है उड़ा नहीं सकते। आज इसलिए जीव जब इस संसार में कैसे आए, हम जो तटस्थ शक्ति कहते हैं, कुछ जीव वैकुंठ के तरफ भगवत धाम में चलेगी, कुछ जीव इस जगत में आए कि कुछ समय तक रहते। जैसे उससे कहा जाता है जैसे एक गाय के सिंग के ऊपर यदि राई छोड़ दिया जाए कुछ सेकंड के लिए, बहुत समय के लिए, कम समय के लिए हो रहा था, फिर दाएं पड़े और बाएं पड़े, है कि तटस्थ नहीं रह सकते। तात्पर्य क्या करे, यहाँ पर जो सखी प्रकरण में जो वर्णन हो जाए तटस्थ सखी, सपक्ष में जो सपक्ष जो सखी होता है उसमें विपक्ष के लिए क्या होता है? तटस्थ बन जाता है, और विपक्ष के जो है सपक्ष के लिए तटस्थ हो जाता है। जैसे चंद्रावली की सखी राधा जी के पास, राधा जी के पक्ष में वो क्या देखा, क्या करते हैं, वो तटस्थ हो जाते हैं, और राधा जी के सखी चंद्रावली के पास वहां पर वो तटस्थ हो जाते हैं। किंतु है तो इधर, किंतु वो उस समय तक रहा था, समझ में आया? आपके घर में एक पड़ोसी है, दोनों में झगड़ा हो गया, आप बीच में, आप किसी न किसी तो पक्ष लोगे? कहते नहीं, मैं किसी के पक्ष नहीं लेता। तुम लोग जो झगड़ा कर लो, हमको पूछा जाए भाई आप किसके पक्ष में हैं? आप कहते हैं हम किसी में नहीं रहना चाहते, निरपेक्ष रहना चाहते, तटस्थ रहना चाहते हैं। अच्छा, ये संभव नहीं, कहीं नहीं किसी से जो है आपकी जो है ओपिनियन जो है आएगा, इस तरफ में आओ, नहीं तो इस तरफ में। कुछ समय तक तो आपसे न्यूट्रल में रहता हूँ, भाई तुम्हारे दोनों की झगड़े के पचड़ में हम क्यों जाए, किंतु वो तो कहावत ना, लेकिन दोष गुण विचार करके तब तो आते हो ना, तटस्थ उसी समय तक है। कब तक? कुछ सामान्य समय तक आ जाए, और नहीं तो किसी न किसी पक्ष में लाना पड़ता है। यही बात है। भगवान ने क्या कहा, भाई तुम लोग दुर्योधन, एक कौरव और पांडव, भगवान का तो मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं किसी पक्ष में जाता नहीं, चलो। अच्छा, अंत में भगवान किसी पक्ष से लिया कि नहीं लिया? पांडव पक्ष से लिया कि नहीं? शुरू में क्या बोले, मैं तटस्थ,
है? दुर्योधन भी कहने लगे या हमारे दल में आइए, और पांडव लोग बोले हमारे दल में है। जब निमंत्रण दिया गया भाई युद्ध होने वाले है, बलदेवपुर तो चले गए, बोले मैं जाता हूँ तीर्थ यात्रा में चले जाता हूँ, तीर्थ यात्रा के बलदेवपुर चले गए। और कृष्णा बोले भाई हम क्या करें, इधर दुर्योधन बोले हमारे पक्ष में आइए, और बोले पांडव बोले तो ये काम कर दिएगा परस्पर हार। तो अच्छा ठीक है, काल प्रातः काल में पहले जिसके मैं दर्शन करूंगा उसके घर में चला है। इसलिए भगवान के कपट निद्रा भी कहा जाता है। एक स्वर्ण के सिंहासन, स्वर्ण के जो चेयर कुर्सी जो है सिरहाने की तरफ रख दिया, और पैर के तरफ एक सामान्य जो लकड़ी की कुर्सी रख दिया। बस भगवान सो रहे थे। और दुर्योधन आगे पहले, दुर्योधन बोले, दुर्योधन तो अभिमानी है, मैं थोड़ी पैर के थोड़ी बैठे। और दूसरी बात यह पैर की तरफ कौन सा चेयर रखा गया, लकड़ी की चेयर में थोड़ी बैठे है। तो उन्होंने अभिमान से कहाँ बैठे, सिरहाने की तरफ एक सुंदर जो स्वर्ण के जो कुर्सी रखा गया वहां पर बैठे, आराम से बैठे। अच्छा भगवान जानते थे कि नहीं जानते थे कौन आया, नहीं है, सोए गए कृष्ण की, इसी कृष्ण के लिए कपट निद्रा। कृष्ण ऐसे नहीं करे, जनक गाढ़ निद्रा से उठे ऐसे, और उठ करके अर्जुन मित्र तुम कब आए, और जब दुर्योधन करके मैं पहले से बैठे हूँ, बोले अच्छा आप आ गए। अरे मैं तो पैर की तरफ ही देखा, सिरहाने की तरफ कोई देखते थे। जब आप देखते हो, जब उठते हो किसके तरफ देख कर बोलते, सामने की तरफ, सिरहाने तरफ कोई है थोड़ी दिखा गया। अच्छा भगवान देखा कि नहीं देखा, सब जानते हैं, तो कपट निद्रा तो दुर्योधन का दुखी कहने लगे ठीक है आप आए, आप लोग वंचित नहीं करूंगा, कुछ तो दूंगा। अच्छा ठीक है मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, आज अस्त्र धारण मैं नहीं, एक तरफ जो है मैं रहूंगा और एक तरफ मेरा एक कितना एक अक्षोनी नारायणी से नहीं। आप क्या चाहते निकर्मा व्यक्ति के लिए क्या काम में आएगा, कोई काम का नहीं है ना, युद्ध भी नहीं करेगा और मेरा पक्ष में आकर क्या काम में आएगा। ठीक है सेना ले लेता है। अर्जुन घबरे, अर्जुन तो उनके मानो नहीं, जब वो कहे भगवान ने कहा ये भाई मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, एक तरफ मेरा कितना 23 अक्षोनी सैन्य रहेगा और एक तरफ मैं रहूंगा। अब क्या भाई इसको सुन करके अर्जुन की तरफ पहले तो दुर्योधन के दे दिया ना, धोखा दिया। मैं अब बताओ क्या चाहते, यदि कहा देते भाई हमें कृष्ण को चाहिए तब तो अर्जुन तो मैंने मूर्छित हो जाती है, प्राण त्याग छोड़ देते। अंत में कहा ना, अर्जुन ने भी कहा जब दुर्योधन चले गए, अर्जुन ने कहा मित्र तुम तो हमारे प्राण बचा दिया, यदि वो मांग लेते या अच्छा ठीक है आपके में लेता, किंतु दुर्योधन क्या किया, सेना को आकर के बहुत प्रसन्न हो गए,
और प्रसन्न होकर के क्या बोलते हैं मामाश्री मामाश्री वो तो कोई काम का नहीं था, मैंने लिया ये है। और कर्मा के व्यक्ति के लिए करके क्या है। तब उसमें मामाश्री ने क्या कहा, शकुन ने क्या कहा, अरे देखो तुम नहीं जानते, उसी को तो लेना चाहिए है। वो हमारे दल में आ जाए, काम भी नहीं करे, तब भी हमारी उल्टा है। यही तो मेरे कहने के लिए भगवान कहाँ तपस्या रहे बताओ, रहे पक्ष तो लिया कि नहीं है? मेरे कहने ये तात्पर्य है, तटस्थ भी जो मैं करूं नहीं हो सकता। उस समय के लिए, सामान्य समय के लिए कोई नेचुरल रह सकता है, इसके पश्चात कहीं न कहीं किसी धर्म में इसको निर्णय लेना पड़ता है। कहने की तात्पर्य इसलिए कह रहे हैं ये विपक्ष के लिए सपक्ष का न्यूट्रल बन जाता है, और सपक्ष में विपक्ष के समय वो न्यूट्रल पक्ष लेना पड़ता है। सपक्ष, विपक्ष, तत्पक्ष और सुहित पक्ष। सुहित पक्ष समला आदि इनके सुहित पक्ष में ले जो है इनके भी सुहित पक्ष की सखियां है। चंद्रावली के सुहित पक्ष सखियां है, इसमें नाम है उसमें ना, हाँ पद्मा सब्बा ऐसे नाम आता है, देखो इसमें विपक्ष के नाम में भूल जाता, याद रखना उसका। चंद्रावली के लिए विपक्ष जो है उसके सुहित कौन है, सुहित इसमें लिखा देवधर्म ग्रंथ में ना वर्णन किया। तबे हंसी प्रभु तारे दिखाई लो स्वरूप रसराज महाभारत, जो शब्द करता है रसराज कृष्ण के कहा जाता है, रसराज समस्त रसों की आश्रय विषय कृष्ण ही कहा है। और राधा जी के कहा जाता है महाभारत। माधवनाथ को महाभारत की मूर्तमान श्रीमती राधिका का इसलिए वही रसराज महाभारत की स्वरूप बहुत सुंदर दर्शन है। देखिए रामानंद होगा आनंद मूर्छित धरी देना पड़े देह पड़िला भूमिते प्रभु तारे हस्त स्पर्शी कराइल चेतन सन्यासी निवेश देखी विस्मित होइल मन। रामानंद के हृदय में इतने आनंद जो रसराज महाभाव स्वरूप दर्शन करा। आज तक किसी ने दर्शन नहीं किया, इसलिए कह रहे एकमात्र रामानंद ही वो स्वरूप के दर्शन किया। ये भी कह रहे आलिंगन करी प्रभु कोयला शासन तुम्हारा बिना ये रूप ना देखे अन्य जन महापुरुष करे। हे रामानंद मेरे जो स्वरूप जो दर्शन किया रसराज महाभाव मृत जो स्वरूप आप छोड़ के किसके दर्शन और किसी के दर्शन नहीं है, वो स्वरूप है रसराज महाभाव स्वरूप है। एकमात्र राजमंद ही
दर्शन। और इसको देखिए रायरमन मूर्छित हो गई, आनंद में मूर्छित। मूर्छा क्यों हो गई? रायरमन तो विशाखा से उन्होंने राधा जी को भी दर्शन किया और कृष्ण की भी दर्शन किया, तो उसमें मूर्छित नहीं क्यों है? क्या चीज ये रायरमन में मूर्छित? कौन सा ऐसे नवीन स्वरूप दर्शन किया, नया स्वरूप दर्शन किया जिसको देख करके आनंद में मूर्छित हो? मूर्छा दो प्रकार होता है, एक आनंद में मूर्छा होता है और विरह में भी मूर्छा है। आज जैसे किसी के पुत्र चला गया है ना, मर, इसे सुनते ही वो क्या हो गया? मूर्छित है। अब आनंद में मूर्छा यहाँ पर रायरमन जो आनंद में जो मूर्छित हो, कारण क्या? कौन सा अभूतपूर्व वस्तु देखा और देख करके इतने प्रबल आनंद हुई ये मूर्छा? गोल्डन लेक क्या? ये राधा जी के अंतर हृदय में जो ऐसे दिव्य रत्न जो है प्रेम की स्वरूप है, किस प्रकार कृष्ण उसमें प्रवेश करके वो धन को कैसे प्राप्त किया, ऐसे अवतार आपको भी दिखाई दे। जिसको उदाहरण दिया जाता है, जैसे कमल है, कमल के अंदर में क्या रहता है? वो कर्णिका है। उस कर्णिका के चारों तरफ क्या रहता है? वो क्या बोले, पॉलन जिसे कहते हैं। और उसी के अंदर में मानो भ्रमर प्रवेश करती है, जहाँ पर मधुपान हो, और वही जो है क्या पराग के द्वारा, उसे पराग कहते हैं ना, उसके द्वारा भ्रमर क्या होता है? संपूर्ण रूप से वो ढक जाते हैं। भ्रमर जब प्रवेश करते काले, भ्रमर काले होते हैं और प्रवेश करने के समय दिखाई तो पड़ रहे, किंतु जब बाहर है तो दूसरी स्वरूप दिखाई। देखा कभी है? जहाँ पर कमल खिले रहते ना, उस सरोवर के निकट बैठ तब आपको पता है भ्रमर कैसे प्रवेश करते। और इसके पश्चात जब बाहर आता है और वो पराग के द्वारा है, पराग के रंग कैसे होता है? गोल्डन कलर होता है। ऐसा बिल्कुल कच्ची हल्दी के काटने से जैसे रंग होता है, ऐसी शास्त्र में है। कच्चा हल्दी देखा कि नहीं? उसके काटने से क्या होता है? जो रंग होता है उसी प्रकार है। ठीक उसी प्रकार मानो कृष्ण राधा के अंतर हृदय में प्रवेश करते हैं। उनके अंतर हृदय में, राधा के अंतर हृदय में जो महाभाव की जो वस्तु है, उसकी प्राप्त करके सारे अंगों के क्या कर दिया? आवृत कर और बाहर है। इसलिए कहते हैं गौरंग नहीं तुम्हार राधांग स्पर्शन। राधा की मानो महाभाग के द्वारा कृष्ण संपूर्ण रूप में क्या हो गया? ढक गया। यही तो कहते जा रहे हैं। कहते एक गौर अंग जो है, वो गौर अंग है क्या चीज? संग राधांग स्पर्श। इसलिए गौर अंग नहीं तुम्हार राधांग स्पर्शन।
कहाँ लिखा है? ये कहते गौर अंग नहे मोह, स्वयं महाप्रभु कह रहे गौर अंग नहे मोह। ये गौर जो अंग देख रहे हैं स्वर्ण वर्ण की मेरे ये लोग देख रहे हैं, ये मेरा नहीं है। वास्तव में राधांग स्पर्श स्वयं राधा जी ही मेरे ऊपर संपूर्ण उन्होंने क्या कर दिया, आवृत कर दिया। गौरंग नहे मोर राधांग स्पर्श। फिर करे गोपेंद्र सुत बिना यह नापर से अन्नजन। स्वयं राधा जी एकमात्र कृष्ण के छोड़ करके किसी के स्पर्श तक नहीं करते। राधा जी में यही निष्ठा है। गोपेंद्र सुत बिना तेहो नापर से अन्न। महापुर इंगित में कहा दिया, अर्थात महापुर क्या करें, मैं ही कृष्ण हूं। गोपेंद्र सुत होने मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही नंदनंदन हूं और स्वयं राधा जी ही मुझे आवृत करके मैंने राधा जी के निष्ठा बताया गया। एकमात्र गोविंद कृष्ण के छोड़कर किसी के स्पर्श तक नहीं था। यही तो कहा लक्ष्मी तो आ गई थी वैकुंठ से, वैकुंठ छोड़ करके वृंदावन में कृष्ण के साथ मिलने, किंतु राधा जी संभव। राधा जी कभी नारायण के पास गई जाते जाना तो बहुत दूर की बात है। जो हम लोग बैठा गाँव में ये कथा श्रवण करते हैं, एक समय रास लीला आज चल रही है और स्वयं कृष्ण उनके हास परिहास करते हुए और वहां से चले गए, एक जगह में छुप गए। तो गोपियां कृष्ण के ढूंढने लगी अपने अपने जूथ में, जूथ समझते हो, ग्रुप ढूंढने लगे कृष्ण कहाँ है। तो देखा तो राधा जी आ रही है, उनकी जूथ आ रही। तो कृष्ण ने क्या कि अभी कहाँ छुप। तो एक कुंज में जाकर कृष्ण ने क्या कि चतुर्भुज धारण में खड़े हुए। विपक्ष की गोपी तो आई, करने लगे तुम हमारी वो प्राण प्रथम से प्रणाम करके चले। किंतु देखो राधा जी जब आई, राधा जी की अंग गंध सुनते, अंग गंध से ही कृष्ण के शरीर कांपने लगे और अंत में कृष्ण के दो हाथ कहाँ, पेट में घुस गए। ये नाम हो गया पैठा, बैठ गए हैं। पैठा कहाँ, पैठा कहाँ माने घुस गया, पैठा नहीं, पैठा बैठ गए, घुस गए। क्योंकि राधा जी के सामने कृष्ण चतुर्भुज खड़े नहीं रह सकते। इसमें चैतन्य चेतन देख पा रहा, राधा आगे कृष्ण यदि रहे दंडैया त्रिभंग है से ध्रुव न जाए। राधा जी आने के साथ ही साथ कृष्ण अपने आप त्रिभंग लोग हो जाते, दूसरे के सामने सीधा होकर खड़े हो जाएंगे। किंतु राधा जी के सामने नहीं। ये कृष्ण की ये त्रिभंग ललित ऐसे सुंदर जो रूप कौन बने, इसलिए कहते हैं राधा आगे कृष्ण यदि रहे दंडैया त्रिभंगम ललित है ध्रुव न चाहिए। अपने आप उनकी इसमें तो क्रिया करें, प्रेम की ऐसे दिव्य स्थिति है जिसके जिस प्रकार प्रेम हो, उस प्रेम के द्वारा ही कृष्ण के कर वशीभूत कर। इसलिए कृष्ण नारायण सब रख नहीं पाए। उसी लीला को स्मरण कराने के लिए, स्मरण दिलाने के लिए कृष्ण के प्रपुत्र बद्रीराम ने वहां पर विशाल जो है वो सरोवर जिसके नारायण सरोवर कहा जाता है नहीं वो सरोवर के नाम क्या है, नारायण सरोवर। ये समस्त लीला आदि दर्शन राधा जी मानवती हो जाते हैं, एंड जाते
है, ऐठा कदम्ब भी है, धीरे धीरे तो सब सुन गया, अब तो कभी राधा की प्रेम माधुर्य ऐसा। इसलिए यह पर भी कह रहे हैं गोविंद नंदन श्री कृष्ण और राधा में स्पर्शन रूप एक गौर भावी नित्य कृष्ण व्यतीत और कहा को राधिका स्पर्श करे ना। राधा जी के ये विशेष वैशिष्ट है। स्वयं कृष्ण की जो अवतार, कृष्ण और कृष्ण में अवतार में कोई भेद नहीं है कुछ सिद्धांत तत्व भेद से शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार कृष्ण और राम आदि अवतार में कोई भेद नहीं है। इस तरह भेद माने के लिए है तो अपराध। ये राम एक अलग भगवान है, नृसिंहदेव अलग भगवान है, ऐसे विचार किया तो अपराध नहीं। इसमें ईश्वरीय भेद माने ले है तो अपराध है, एक ही भगवान। किंतु तथापि राधा जी की निष्ठा क्या है? एकमात्र गोविंद ही प्राण सर्वस्व है। इसलिए तो कहा है गोपी जन वल्लभा, गोपी जन वल्लभ। कृष्ण के वल्लभ हो तो राधा जी वल्लभा बन जाए, स्त्रीलिंग हो जाए। इसे चैतन्य महापुरुष स्वयं कार्य ये गौरंग नहे मोह राधांग स्पर्शन गोपेंद्र सुत बिना तेहो नापर्षि अन्य जन। ये महापुरुष स्वयं कृष्ण, इसके दर्शन महापुरुष कार्य ये करें गोपेंद्र सुत बिना तेहो नापर्षि अन्य जन। अर्थात राधा जी मुझे स्पर्श करके रखा, ढक करके रखा, तो मतलब क्या है? मैं ही कृष्ण है। महापुरुष इस शब्द की तरह डायरेक्ट नहीं बोला ये मैं कृष्ण, किंतु ऐसे सुंदर वाक चातुर्य आदि के द्वारा प्रकाश किया मैं ही कृष्ण। इसे कह रहे हैं पहले तो कहा दिया क्या गौरंग नहीं मोह राधा का स्पर्श। आप जो मेरा गौरंग देख रहे हो ये मेरा अंग नहीं, ये मेरा अंग नहीं, ये क्या है? राधा जी के अंग। और वही राधा जी क्या किया न मुझे ही आवृत करके रखे, इसलिए गोविंद सुत बिना नहीं स्पर्श है। नित्य गुरु वृंदावन धाम से कृष्ण विचार करने लगे ये मैं राधा की भावों में जो है मैं आस्वादन करूं। आज प्राण की कथा से वर्णन करते हैं। जब आने लगे तब राधा जी विचार करके मेरे हृदय में जो भाव है उस भाव की जो क्रिया जो है उसकी कृष्ण के लिए सहन करना संभव नहीं, कृष्ण सहन करनी पड़े। महाभाव में जो स्थिति आ रही है वो कृष्ण के लिए संभव नहीं है सहन करना। इसके बृहद भागवतम तो ग्रंथ में कह रहे हैं प्रेम ठंडी है कि गर्मी है, आप ये बता। प्रेम के तो स्वरूप तो होगा प्रेम गर्म है कि ठंडी। अब तो उसके प्रेम के बारे में पहले कहा रहे हैं प्रेम जब किसको प्रेम होता है प्रेम के स्वरूप ऐसे कह रहे हैं अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड की अग्नि के एक तरह दिया जाए और अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड की शीतलता माने बर्फ की तरह है, अग्नि और बर्फ और दोनों के एक साथ मिला दिया जो क्रिया जो है मेरे प्रेम में वही होता है। इतने गर्मी होता है प्रेम में शरीर और साथ ही साथ इतने शरीर में इतने
ठंडा शीतलता। पर ये कैसे संभव है? गर्मी और ठंडी है एक साथ में नहीं रह सकते। बोले अप्राकृत जगत में प्रेम कैसे? निर्णय देना संभव नहीं है। बृहद भागवतम ग्रंथ में श्री सनातन गोस्वामी बात करें ये प्रेम के स्वरूप क्या है। जैसे किसी के बुखार होता है, बुखार में क्या होता है? शरीर क्या होता है? गर्म। अब देखो जिसके बुखार होता है वो अपने शरीर पे क्या लगे? मुझे ठंडा लगता है। वो कह रहे हैं मुझे ठंडी लग रही, कम्बल ओढ़ो है, कब शरीर कपते बहुत ठंडी है। और आप हाथ शरीर में हाथ लगाओ इतने गर्म है। थर्मोमीटर लगाया देगा तो 102-3 तक जड़ जगत धारण। तो प्रेम के स्वरूप के इसलिए करे बृहद भागवतम में इसी की कहा है प्रेम की जब उत्पन्न होता है उसके शरीर में एक ही साथ में अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड की जो शीतलता और अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड की जो ताप गर्मी जो माने एक ही साथ में मिश्रण मिल जाता है। इसलिए उसके फिर उदाहरण दे रहे विषाम मृत्यु जना एकत्र मिलन, विष और अमृत एकत्र मिलन, विपरीत वस्तु है। जहर और अमृत विपरीत वस्तु है कि नहीं? अग्नि और बर्फ विपरीत वस्तु। पर ये विपरीत दोनों वस्तु विपरीत वस्तु एक साथ में कैसे रह सकते? संभव है? किंतु अपराकृत जगत में अपराकृत उसमें यही दिखाई उसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो है यही दिखाई। इसलिए शरीर है प्रेम के धारण कर नहीं सकता। आचार्य पादों की यहीं पर वर्णन है। साधक कहाँ तक पहुंच सकते हैं? भाव की कुछ प्रेम की पूर्वावस्था की तक पहुंच सकते हैं। प्रेम होने पर उसे छोड़ क्यों इसे धारण कर लेगा। हम कहते हैं इसको प्रेम हो गया, किंतु शास्त्रकार कहते हैं ये प्रेम इसे धारण कर लेगा। यदि कहो पूर्वाचार्य नित्य सिद्ध जो है उनके लिए संभव दिव्य अपराकृत शरीर प्राप्त हो तब उसके संभव। जैसे माधवेंद्र परिपात कई दिन में जाकर तो मथुरा ना तो करो अथवा गोस्वामी वर्ग को भी दिखाई जिनके जो लोग नित्य परिकर साधक के लिए तो वह तो भेज देते बस। साधक जो है कहाँ तक पहुंच सकते हैं? प्रेम की पूर्वावस्था तक, प्राक अवस्था तक है। क्योंकि वहीं पर वर्णन हो रहा है इस शरीर धारण कर। हम तो कहते उसको प्रेम हो गया देखो क्या कर, किंतु बृहद भागवतम का ग्रंथ आदि लोग आलोचना करते हैं। जो नित्य सिद्ध परिकर उनके लिए तो नहीं बनना होता है, साधक के लिए हम करें। एक जन्म आसक्ति तक पहुंचे, आसक्ति भाव तक पहुंच जाए, भाव की अंकुर हो जाए, यही है बस। प्रेम में पहुंचना इतने सहज नहीं। जब हम जितने सूक्ष्म विचार में प्रवेश करते हैं तो आपको पास दिखाई पड़ेगा वास्तव रूप में। वास्तव जब हम लोग प्रेम के बारे में बात करते हैं बस ये प्रेम इस जगत की कथा नहीं है। लोग क्या समझे? कहिलो अन्य ना बुझे। चेतन चेतन स्वयं महाप्रभु का कहिलो अन्य ना बुझे मैंने किसी के बोलो समझेगी नहीं, क्योंकि प्रेम इस जगत की नहीं है। जनो जम्मू न दो हेम नीलो के ना हो यही प्रकार जनो जामू न दो प्रेम की
उदाहरण तुलना दे रहा है। जन जामु नद हेम, हेम माने स्वर्ण, हिमालय के उच्च पर्वत ऊपर एक नदी प्रवाहित है, उस नदी के तट पर एक जामुन के पेड़ है, और उस जामुन फल जब पक जाता है, जामुन के फल पक जाता है और नदी के तट पर लगने पर उस तट में जो बालू बना हो और मिट्टी हो, उसके साथ मिश्रण होने के साथ ही साथ एक प्रकार के शुद्ध स्वर्ण प्रकार होता है, उसे कहता है जामुन। इस संसार में नहीं आते, साथ ही साथ देवता लोग आकर के उसको लेकर चले जाते हैं। ऐसे उन वर्षों में प्रभुपाद ने लिखा। इसलिए कहते हैं प्रेम इस जगत में संभव नहीं है। ये कहते जन्म नीलू के नाम है, कहाँ हो गया है? हम तो कह देते हैं इसको प्रेम हो गया, ये लक्षण भाव तक हो सकते है। भाव के जो लक्षण जो बताया गया 9 प्रकार के, वही लक्षण है एक्सटर्नल सिम्पटम, और 3 प्रकार के अंतर लक्षण इंटरनल सिम्पटम है। तंत्रवृत्तकार्थम वृत्तिमान शून्यता आशाबंधु समुत्कंठ नाम गणे सदा रुचि आसित गुणानुष्ठान विदित 9 प्रकार के। और अंतर लक्षण 3 अभिलाष क्या है? सौहृद है, अनुकूल अभिलाष, और है 3 अभिलाष, भगवत प्राप्ति अभिलाषा, अनुकूल अभिलाष और सौहृद अभिलाष। भक्ति रसा सिंधु में से बंधन है जो अंतर लक्षण है। और भी विस्तृत विवरण है उज्जवल निर्मणि ग्रंथ आदि में, जो प्रेम के बारे में बात जो कुछ भी लिखा गया, ये समझते क्या वो चीज जगत की है। प्रेम के बाद जो स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव उग्र उधिंग्र मोहन मदनाक्षी महाभाव, इस जगत में कोई सुनने वाला कोई है ना कोई बोलने वाला। तो शास्त्र में है, बोलते समझे, ये उस जगत में है। वर्णन इसलिए कहा गया, लोग कहेंगे भाई प्रेम की इसके बाद क्या है, किंतु वास्तव में इसका स्नेह क्या है, स्नेह मान प्रणय राग अनुराग जो शब्द हम श्रवण करते, इस जगत की कथा नहीं है, इस जगत की सुनने वाला नहीं। वो केवल नित्य परिकर में ही विद्यमान है। आप जब परिकार रूप में जाओगे तब आपको पता चलता। तो हम बोलते क्यों हैं, पढ़ते क्यों हैं, सुनते क्यों हैं, ये भी आपका प्रश्न होगा है। तो इसमें कथा सुनने में आनंद होगा, अब कुछ नहीं। और उसमें अभिष्ट हो जाए है, जो अभिष्ट होने से उसमें एक अपराकित शक्ति है। उस कथा आदि श्रवण करने से क्या होता है, मैं हृदय में जितने प्रकार के काम क्रोध आदि जो अनर्थ है वो दूर हो जाए। इसलिए किंतु उसे प्राप्ति करना संभव नहीं है। लोभ होना तो बहुत सुंदर की बात है। रसगुल्ला देख करके लोभ होना भी सुंदर की बात है, किंतु वो रसगुल्ला खाने के लिए हमारे पेट ठीक है कि नहीं देखना पड़ेगा। नहीं, जो शुगर के जो पेशेंट है डॉक्टर ने माने कि दवाई मिठाई मत खा, किंतु रसगुल्ला देख करके उसके क्या होता है जीवा में लाल टपकते हैं, किंतु क्या करे बेचारा है। लोभ तो है, कृष्ण भक्ति रसभावित मति कृतन यदि कुतो भी लभ्यते तथापि लोभ मूल्य जन्म को स्थिति न लभ्यते। केवल लोभ होने से काम थोड़ी चल जाएगा। लोभ रूपी मूल्य के दर से खरीद लो, ये तो ठीक है, पैसा है खरीद करके ला। यहाँ पर कहता है लोभ रूपी मूल्य के दर क्या करो, खरीद लो। बाजार में आपके पास पैसा है इसलिए रसगुल्ला खरीद करके लाए,
किंतु अभी रसगुल्ला खाने के लिए जो पेट ठीक करना पड़ेगा ये मिठाई खा लो फिर 10 हो जाए, 10 तो समझ लो लूज मोशन, पेट ठीक है कि नहीं देखो गुरुदेव तुम्हारा दूध हजम होता है तात्पर्य क्या है, मतलब तुम्हारा पेट ठीक है नहीं, जिसके पेट ठीक नहीं है उसके यदि मतलब जिसको दस्त हो रहा है उसके यदि दूध पिला दिया जाए वो क्या होगा और इसलिए गुरुदेव पूछते थे क्या तुम्हारा पेट ठीक है, हम समझ नहीं पाते ये गुरुदेव एक भी पूछ रहे दूध तो पीना है, ये पूछने की क्या जरूरत तुम्हारा पेट ठीक है नहीं है इसमें हमारे केशव जी गुड़े मठ में इतना तो ये नहीं है आपका ये गुरुदेव हम एक थोड़ा दूध पीना चाहते हैं, अरे पेट ठीक है माने तुम्हारा पेट ठीक है कि ठीक है, न केवल दूध पीते जा समोसा खा रहे समोसा समस्या बना देंगे फिर यदि पेट ठीक नहीं है अच्छा समोसा देख करके तुम्हारे लोग तो हुआ किंतु पेट यदि ठीक नहीं हो और खा लिया 10 तो जाए फिर देने के लिए लेना पड़ेगा लेने के लिए देने के लिए लेना पड़ेगा, आज बात सही है कि नहीं, तो तात्पर्य क्या है नहीं ये जो हम जो कथा से स्नेह मान ये सब जब तक हम चित्त शरीर प्राप्ति नहीं हो अनुभव नहीं तब तो वो ना धारण कर सकते ना कुछ कर सकते, इसलिए चित्त शरीर के प्रकाश कट करना पड़ता है आज जिसे उस दिन कहा लोग कहते ये शेर और बाघिनी की ये दूध जो है साधारण पात्र में नहीं रह सकते, ठहर नहीं सकते, उसके लिए कहाँ पर कैसे रखा जाता है, सोने के पात्र में रखा जाता है, ऐसी सुना कहावत है पता नहीं उसमें क्या शक्ति है तात्पर्य क्या है, जब तक हम स्वरूप उपलब्धि नहीं कर रहे हैं, चित्त स्वरूप उपलब्धि नहीं कर रहे तो ये हम अनुभव कर नहीं पाते, पहले चित्त शरीर के अनुभव नहीं, चित्त शरीर की प्राप्ति करें तब ये जो प्रेम के बाद क्या चीज है वो है तब अनुभव करें। काम क्रोध आदि शरीर के द्वारा काम क्रोध आदि के द्वारा जो शरीर अभी हम पढ़ेंगे क्या समझे, प्राकृतिक भावना आ जाता है, जड़ भावना आ जाता है तथापि ये श्रवण की एक महात्मा कहा गया, इसलिए तो राष्ट्र के जो अंतिम जो कंक्लूजन दे रहे विकृतम ब्रजबुद्धि इदंत विष्णु श्रद्धान्वितो अनुसुन्नाद वर्ण्य तथा भक्ति प्राण भगवती प्रतिरप काम हृदयों आंसू अपनी अच्छे थी श्रवण के माना नहीं कर रहे, इस श्लोक की जो तात्पर्य हम जो बार बार कहते हैं सुनने के ही माना कर रहे, माना किसने कर रहे बताओ, राष्ट्र सुनने के माना नहीं किया किंतु उसके अनुकरण का ही करे उसको माना कर, ये कृष्ण ने रास किया हम भी रास करें, ये क्या है अनुकरण होता है, अनुकरण अनुसरण के लिए माना नहीं कर, अनुगत्य में कर शिवत्व प्राप्ति नहीं करके कोई यदि विष पान कर ले उसकी मृत्यु हो जाए, क्या श्लोक है, नहीं तो समाचार जातु मनसा की जनिष्ठ, कितने सुंदर से दो श्लोक क्या है, विकृतम बजबुदंत विष्णु
और साइड बाई साइड नहीं तब समाचरे जाको मनसा बीजन। इसके बाद दूसरी लाइन जथा मध्य उद्भिज विषा। मूर्ख व्यक्ति यदि विष पान कर ले उसकी मृत्यु हो जाए, और शिव जी विष पान कर ले कुछ नहीं है। ये कहते अधिकार के अनुसार यदि कार्य आदि करे उसके सुफल प्राप्त हो जाता है, और अनधिकार कोई कार्य आदि करे उसके क्या कुफल हो जाता है। इसलिए करें अधिकार नालुया सिद्ध देव भावे विपर्जय बुद्धि ता शक्ति का भाव है। भक्तिनाथ ठाकुर ही लिखे अधिकार प्राप्ति नहीं किया है और सिद्ध देव की कल्पना कर लेते हैं और उसके अनुकरण करते हैं तो क्या हो जाता है, अपराध बन जाता है। अधिकार नालुया सिद्ध देव भावे विपर्जय बुद्धि ता शक्ति रखा। इसलिए अधिकार को प्राप्त करना। अधिकार क्या है? काम क्रोध की हम कैसे दूरीभूत करते हैं। साधन भक्ति और इसके भाव भक्ति और प्रेम भक्ति धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चल। साधन भक्ति का अनुशीलन नहीं हुआ, हाँ हम प्रेमा भक्ति की लेकर के क्या प्राप्त करें। गाछे ने उठिया फल धरी करे टाना टानी। पेड़ में चढ़ाई नहीं और फल को लेकर जो तोड़ना शुरू कर। ऐसे तात्पर्य यही है, साधन भजन करके फिर अपने चित्त के निर्मल आदि करे, काम क्रोध से बचे और चित्त के निर्मल आदि करके तब हमें धीरे धीरे हम अपने स्वरूप की उपलब्धि करेंगे और फिर धीरे धीरे आगे भगवत लीला भगवत स्वरूप आदि हम अनुभव करेंगे। ये शास्त्र के विचार। इसलिए कहते जो आदि श्रद्धा तत्व साधुसंग भजन क्रिया अमृति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव ये स्तर बताए वास्तव में सत्य। सहजिया में क्या करते हैं तो बिल्कुल छलांग लगा देते हैं, श्रद्धा हो अथवा नहीं हो एक माने छलांग लगा के प्रेम में चले जाते हैं। तो वो क्या दोषणीय हो जाए, दोषणीय दोष युक्त होता है, उसमें पतन हो जाता है। इसलिए यहाँ पर करें प्राकृतिक जो सहजीय संप्रदाय प्राकृतिक सहजीय संप्रदाय ऐसे कार्य आदि करते हैं अपने को गंभीर समझ करके वो भजन करना चाहते हैं। आशा ये क्या है, और अहम ग्रुप आदि में चले जाते थे। आज दो प्रकार के अहम ग्रुपोषण है, एक ब्रह्मवादी का अहम ग्रुपोषण होता है और एक सहज्य की भी एक अहम ग्रुपोषण होता है। सहज्य के अहम ग्रुपोषण क्या है? अहम ग्रह उपासना, मैं ही ब्रह्म हूँ, जीव ब्रह्म हूँ, ये अहम ग्रुपोषण है। और है क्या? मैं राधा हूँ, मैं ललिता हूँ, मैं नंद हूँ, नंद महाराज। ये क्या कहता है? एक प्रकार वो मायावादी के वहां पर अद्वैतवादी के वहां पर इसलिए कहा जाता है कृष्ण के नित्य माता पिता नंद जसोदा, तुम नित्य माता पिता नहीं बन सकते। कृष्ण के वास्तव रूप में सेवा करना है। कैसे सेवा करना है? माँ दूसरा के अनुगत्य, अनुगत्य भी सेवा। जय जय कीर्तन
हाँ कीर्तन कीजिए। हाँ? और प्रसाद भी। अरे वो कहाँ गए वो श्याम? अच्छा मैं तो चकाचक आ गया। अरे बोल और बाबू क्या बोल क्या बोले? हाँ और बाबू मैंने प्लीज और तू की है ना हाँ दे दिया